हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट का स्कोर। एक दो कमेंट थे जिन्होंने शेयर करने के लिए बोला था, बट मेरा एग्ज़ाम नहीं है। स्टिल मेंस की प्रैक्टिस के लिए आप दे सकते हो। मेरा भी मन कर रहा था क्योंकि एग्ज़ाम का सीज़न यही चल रहा है, सब दे रहे होते हैं, तो बस मन किया तो दे दिया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ एंड आई होप कि आप लोगों में से काफ़ी लोग दे भी चुके होंगे उस मॉक टेस्ट को। ये ऑलिव बोर्ड का फर्स्ट मॉक है एंड जिन लोगों ने नहीं दिया है तो आप लोग दे देना। फ्री मॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके सेक्शनल स्कोर क्या रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने दो सेक्शन में काफ़ी गड़बड़ कर दिया है, तो मुझे देखना है। ठीक है, आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा अपने मार्क्स। तो ये रहा मॉक टेस्ट नंबर। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस तो मैंने अटेम्प्ट किए थे ठीक ठाक 101 जैसा कि आप देख सकते हो, बट मेरे स्कोर जो रहे सिर्फ 80 रहे हैं, 80.15। और क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा रॉन्ग हो गए, 21 क्वेश्चंस, एंड जिससे मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी। जैसे इंग्लिश सेक्शन में तो बिल्कुल नहीं रॉन्ग होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। ठीक है, जे सेक्शन मैंने किए थे 30 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए। इसमें इसलिए इतना बढ़िया रहा है क्योंकि ये पीछे का था करंट अफेयर, जब IPS PO मेंस का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर किया था। ठीक है, जिन लोगों का रहा होगा आपने किया होगा, तो इसके क्वेश्चंस वही थे पुराने वाले। बहुत ज़्यादा आपका इधर रिसेंट का क्वेश्चंस नहीं थे, मुझे तो नहीं कुछ खास लगे। लाइक से नवंबर दिसंबर का हो गया, जनवरी का हो गया। ठीक है, वो सितंबर के क्वेश्चंस बहुत सारे थे, मतलब ईजी क्वेश्चन थे, डुएबल, तो वो हो गए थे। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो इसमें बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई। मैंने जैसे ही इसको देखा था तुरंत मतलब देखा था कि क्वेश्चंस कौन कौन से मुझसे रॉन्ग हो गए। एरर डिटेक्शन के थे, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन में एक जो रियल एस्टेट की कंपनी वाला था उसमें 2-3 जो क्वेश्चंस थे कॉम्प्रिहेंसन के वो रॉन्ग हो गए हैं, और ऐसे करके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं मुझसे। ठीक है, और क्वांट की बात करें तो क्वांट में जितने मैंने 12 क्वेश्चंस किए थे उसमें से भी 3 ये रॉन्ग हो गए, तो इसमें भी स्कोर मेरा अच्छा नहीं रहा। इसमें आप लोग अटेम्प्ट कर चुके तो कोई बात नहीं, जो लोग अटेम्प्ट करेंगे तो आप DI पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, मतलब देख लेना सारी DI जो भी आपसे हो पाती। मैंने इसमें सिर्फ एक ही DI बना पाई हूँ। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं तो आप एग्जाम में से लाइक सिंप्लीफिकेशन की बात करें, सीरीज़ वगैरह हुआ, तो ये जैसे क्लर्क के एग्जाम में आते ही है तो आप एग्जाम में कर ही लोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करो मॉक में जो आपसे नहीं बनते, जैसे DI वगैरह हो गया, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। तो वही चीज़ें हैं इसमें। मैंने एक DI मुझसे बनी, बाकी एक थी, और एक केसलेट तो नहीं कह सकते, कुछ वेरिएबल बेस थी। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी इजीली डुएबल हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ, जो मेरा स्कोर आया है आपके मार्क्स इससे भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, एंड हुए भी होंगे काफ़ी लोगों के। ठीक है, मेरा तो अच्छा नहीं रहा इतना स्कोर। और बात करें रीजनिंग सेक्शन की तो वो ठीक किया। ठीक है, इसमें ठीक रहे मेरे मार्क्स। आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 32.40। ठीक है, 27 क्वेश्चंस मैंने किए थे, और इसमें से आई थिंक 1-2 क्वेश्चन मैंने सिर्फ क्रिटिकल के किए हैं। एक तो एजम्पशन बेस्ड था कोई कि इस एज के बच्चों में फैट क्यों बढ़ रहा है, ऐसे करके था। उसमें एजम्पशन था ऑब्वियसली जंक फूड वगैरह ऐसे करके था, तो वो कोई भी कर लेगा, तो मैंने भी बस ऐसे ही किया था, तो वो सही निकल गया। ठीक है, इस तरह के आर्टिकल के क्वेश्चंस थे, और बाकी पजल्स वगैरह थी, और जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस थे। और बाकी इसमें भी आपका हो सकता है एक मशीन इनपुट का क्वेश्चन था, जिसमें आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज टाइप का नहीं होता, इसमें सिंबल्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, उनको आपको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना होता है। 3 स्टेप थे उसमें, वो भी बन जाती थी, थोड़ा सा लेंदी था तो मैंने नहीं बनाया उसको। कहने का मतलब ये है कि आपके स्कोर इससे भी बेटर हो सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया तो आप अटेम्प्ट ज़रूर करना। ठीक है, मेरे स्कोर देखे मैं सोचा कि हाँ ऐसे आए हैं तो आपके ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, बाकी करंट अफेयर का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि करंट अफेयर इसमें थोड़ा सा पीछे का पूछा है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो वो भी आपसे हो सकता है। इससे भी काफ़ी लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे ना, जिन लोगों का मेंस का एग्ज़ाम लगा होगा जैसे कि दिसंबर नवंबर का, तो उसका भी आप देख लेना। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा आप लोग। और जो परसेंटाइल की बात करें तो वो 93.8 है। ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम में टाइम भी अब जैसा कि देखा जाए ज़्यादा नहीं है, तो आप मॉक टेस्ट देते रहो। अगर आपको सारे मॉक टेस्ट, जैसे कि होता नहीं कि बहुत सारे मॉक टेस्ट अगर हैं, अगर आपको फुल देने का मन नहीं भी कर रहा है तो उनके करंट का जो है मतलब सबमिट करके आप उनके करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो सारे आप एनालाइज कर लोगे, एक बार गो थ्रू हो लोगे, एक क्विज फॉर्म में ले लो आप, या एक प्रैक्टिस की तरह, एक रिवीजन की तरह, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे प्रिपेयर। और मोस्टली क्या होता है ना, जो हम क्विज़ेज़ में हो गए या मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं तो हमें अच्छे से याद रहते हैं। PDF वगैरह पढ़ते तो भले ही हम भूल जाएं, लेकिन क्वेश्चन में अगर हमने कहीं क्वेश्चन देखा होता है तो हमें जल्दी याद हो जाता है। तो इसलिए जो भी मॉक टेस्ट आप देना तो उसके क्वेश्चंस एक बार करंट अफेयर के जरूर गो थ्रू लेना रिवीजन के टाइम
की तरह। बाकी जो भी आपको, अगर आप ये पहला मॉक टेस्ट है फ्री का, ठीक है, आप दे सकते हो। बाकी इसको देने के बाद जिन लोगों के पास नया है नहीं है, ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो परचेज़ भी कर सकते हो। ऑली बोर्ड सभी को पता है ऑली बोर्ड का लेवल क्या है, ठीक है। बाकी फ्री मॉक का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।